यस डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो सेट डी में दिया हुआ है 11th वन, उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डिड ही साइन द लेटर गॉड। तो पोस्ट मास्टर ने पैसे क्यों भेजे थे लेंचो को? द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड अलाइव। तो उसके दिमाग में जो गॉड की छवि है या फेथ है वो ज़रूर रहे, और वो नहीं चाहता था कि उसका जो ट्रस्ट है गॉड पे वो कहीं भी डगमगाए। इसीलिए वो लेटर को साइन करता है गॉड के नाम से, ताकि लेंचो का फेथ वहाँ पर रिमेन रहे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई वर द टू नेशनल एंथम्स संग ऑन द डे ऑफ ओथ टेकिंग सेरेमनी। नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से हैं। तो यहाँ पर दो लोगों की बात करी थी, ब्लैक पीपल और वाइट पीपल, दोनों के बीच में यूनिटी के लिए दोनों नेशनल एंथम्स गाए गए। और क्योंकि बोथ आर सिटीजन्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, अब दोनों क्या हैं, पूरे सिटीजन्स हैं और दोनों का इम्पोर्टेंट स्टेक है। वाई वॉज मिस्टर कीसिंग अनॉयड विद एन, व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। मिस्टर कीसिंग क्यों गुस्सा थे एन से? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी, शी वॉज वेरी टॉकेटिव, बातूनी थी। और ही पनिश्ड हर बाय गिविंग एक्स्ट्रा होमवर्क टू कीप हर बिजी, उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था ताकि वो बिजी रहे और बात ना करे। मिचबिल ने कौन सा गेम इन्वेंट किया था? मिज इन्वेंटेड अ गेम विद पिंग पोंग बॉल। कौन सा गेम किया था? पिंग पोंग बॉल वाला। वो एक तरफ सूटकेस के स्लोपिंग लिड जो था उसके एक साइड से बॉल डाल रहा था और दूसरे से जाकर उसको ग्रैब कर रहा था, मतलब पकड़ रहा था। वट वॉज वल्लीज फेवरेट पास टाइम? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ गया है। वल्ली का फेवरेट पास टाइम था स्टैंडिंग ऑन द फ्रंट डोरवे एंड लुकिंग एट द स्ट्रीट। हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर अ फर्स्ट जर्नी? तो वल्ली ने कैसे पैसे इकट्ठे किए थे? उसने एक और एक पेनी, मतलब एक एक पैसा उसने हमेशा सेव किया था। वो अपने सारे जो लालच थे, टेम्पटेशन मतलब होता है बच्चों लालच, उसने उसको रेजिस्ट किया। जो वो शायद खरीद सकती थी, पिपरमेंट या टॉयज और कुछ ले सकती थी, लेकिन उसने नहीं लिया। उसने अपने लालच पर कंट्रोल रखा। इवन वहाँ पर जो मैरी गो राउंड मतलब होता है चक्री, चक्री पर भी वो जा सकती थी राइड करने के लिए, लेकिन वो नहीं गई जब मेला लगा था, क्योंकि उसने उससे 60 पैसे बचा लिए थे। उसको 60 पैसे चाहिए थे आने और जाने दोनों के लिए, 30 पैसे एक टाइम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, चुबुकोव को क्या सस्पेक्शन, मतलब क्या शक था? जब उसने लोमोव को देखा कि वो उसके घर पर आया है फॉर्मल ड्रेस में, सूट वूट पहन कर आया, तो चुबुकोव को ये डाउट था कि लोमोव उससे कहीं ना कहीं पैसे मांगने आया है। उसे नहीं पता था कि लोमोव क्यों आया था, लोमोव उसकी बेटी नतालिया का हाथ मांगने के लिए आया था। और उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं इसे कोई पैसा नहीं दूंगा। नेक्स्ट आते हैं 12th क्वेश्चन पे, वेयर डिड द बॉल गो? बहुत ईजी है बॉल पोयम से। बॉल कहाँ गई थी? डार्क वाटर्स में, जो शिप के पास वाटर है वहां पर वो चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमेंडा एन ऑर्फन, व्हाई डज शी से सो? अमेंडा क्या अनाथ थी? नहीं, वो अनाथ नहीं थी, बट वो इसीलिए बोलती हैं क्योंकि वो अकेले रहना चाहती है, उसे स्ट्रीट पर अकेले घूमना है, कोई रोका टोकी नहीं चाहिए, इसीलिए वो सोचती है कि अनाथ की लाइफ ज़्यादा अच्छी है। ट्रीज पोएम है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है, पोएट किससे कंपेयर करते हैं ब्रांचेस को? तो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, जो हॉस्पिटल से निकलते हैं, बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं हॉस्पिटल में और जल्दी बाहर निकल के इंजॉय करना चाहते हैं। तो जब वो बाहर निकलते हैं तो मतलब एक शांति मिलती है उनको, रिलैक्शन मिलता है कि अब वो वाले प्लेस पर नहीं है जहाँ वो नहीं रहना चाहते। ऐसे ही यहाँ पर ब्रांचेस को फील हो रहा है। What suggestions were given by डॉक्टर हैरियट टू मिसेस पेम्फ्रे? मिसेस पेम्फ्रे को डॉक्टर हैरियट ने क्या बोला था शुरू में कि जल्दी ही आपको उसको मेरे पास लाना पड़ेगा, या तो आप उसको कम खाना दो और उसको ज़बरदस्ती मत खिलाओ, उसका जो शेड्यूल है खाने का वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। हाउ डिड मिस्टर एंड मिसेस लॉइजल रिप्लेस द नेकलेस? ये नेकलेस चैप्टर का है। और मिस्टर एंड मिसेस लॉइजल जो हैं उन्होंने नेकलेस कैसे रिप्लेस किया था? उन्हें 18,000 फ्रैंक पे करने थे जो उनके पिता ने छोड़े हुए थे मिस्टर लॉइजल के, और बाकी उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों से मांगे थे, पैसे उधार लिए थे। उन्होंने अपनी रहने की व्यवस्था, लॉजिंग जो होती है वो, उन्होंने रहने की व्यवस्था चेंज कर ली थी, कहीं पर किराए के घर में रहने लगे थे वो लोग अब। और मिस्टर लॉयजल रात दिन काम करते थे, इवन मिसेस लॉयजल लोगों के घर जाकर भी काम करा करती थी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई डू यू थिंक किस्सा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम? किस्सा गौतमी क्या समझी कि डेथ हमेशा निश्चित है, सबको आनी है, और वो सेल्फिश हो गई थी अपने दुख में। अपना दुख, जो उनका बेटा एक्सपायर हो गया था, तो वो चाहती थी कैसे ना कैसे उसको जीवन मिल जाए, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पर कोई भी मृत्यु नहीं हुई हो। यही गौतम बुद्ध उनको सिखाना चाहते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। ये ब्लैक एरोप्लेन्स हैं। जब पायलट एंटर हुआ स्टॉर्म में तो उसका जो प्लेन था वो जंप और ट्विस्ट करने लगा, एकदम से कड़कड़ाने लगा। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था बाहर प्लेन के, क्योंकि घना अंधेरा था। जब उसने अपने कंपस में देखा, जो डायरेक्शन बताता है कंपस, उसमें देखा, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट में, वो भी जो आंधी तूफान है उसके कारण बंद हो चुके थे, वो भी नेटवर्क वगैरह नहीं पकड़ रहा था। क्या टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन आपको सीरियस या लाइट हार्टेड पोएम लगी? तो ये इसका आंसर तो आप खुद भी दे सकते हैं कि वो एक लाइट हार्टेड पोएम थी। वो एक पैरोडी की तरह थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो म्यूजिक टाइप चल रहा है। नेम ऑफ द पेट्स ऑफ बेलिंडा, बेलिंडा के जो पालतू जानवर थे उन सब का कहीं ना कहीं नाम जो था वो कहीं ना कहीं राइम कर रहा है, मतलब साउंड जो है फनी आ रही है और कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेल खा रही है। बेलिंडा हैड बीन कंपेयर्ड, बेलिंडा को कैसे कंपेयर किया गया था? बैरल फुल ऑफ बियर्स। नेक्स्ट देखते हैं, हरी सिंह के रिएक्शन क्या थे टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग एन एजुकेशन, डू दे चेंज ओवर टाइम। पहले उसने सोचा था हरी सिंह ने कि वो एजुकेशन रिसीव करेगा अनिल से, क्यों? ताकि वो एक पढ़ा लिखा चोर बन सके, है ना कहीं मॉडर्न कनिंग चीट बन सके। लेकिन देर से, लेटर ऑन उसकी थिंकिंग चेंज हो गई और उसका दिल जो था वो बदल गया। अब वो रिस्पेक्ट के लिए पढ़ना चाहता था। तो ये पढ़ाई पढ़ाई में भी अंतर है कि पढ़ाई करके वो क्या करना चाहता था। अनिल की वजह से उसका ये रिएक्शन चेंज हो गया था। सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम फायर एंड आइस, फायर और आइस दोनों अलग अलग चीज़ें इंटरप्रेट कर रही हैं। फायर जो है वो सिंबलाइज कर रही है जो हमारी इच्छाएं हैं, डिज़ायर हैं, जबकि आइज़ जो है वो क्या बता रही है? हमारा कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति जो घृणा भाव है। तो फायर किस तरीके से फैलती है? लालच की तरीके से फैलती है, ग्रीड की तरीके से फैलती है। और आइस को कैसे कंपेयर किया? हेटरेट से, कि किसी ना किसी द्वारा, किसी ना किसी चीज़ों के द्वारा तो ह्यूमन बींग्स का अंत होना ही है, या फायर के थ्रू या आइस के थ्रू। ठीक है, आई होप इतना के बाद आपको क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन के आंसर। ये मैंने मेनली अपने जो गांव के बच्चे हैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाया है, वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पा रही हूँ। तो आई थिंक इस वीडियो के थ्रू उनको कुछ नॉलेज मिलेगा। आपको चाहिए बच्चों तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और इससे आप लोग पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट एंड आई होप यू विल डू गुड। आप अच्छा करेंगे अपने पेपर में, मुझे विश्वास है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।